शंकर भगवान के पास में पार्वती जी बैठी थी। भगवान शिव जी ने पूछा पार्वती जी से, देवी देवता देखते कह रहे हैं जहर पी लो पी लो, तो कौन पत्नी ऐसी होगी जो पति को कहेगी कि आप जहर पी लो? पार्वती माँ कैसे कह सकती है? नहीं कहा। लेकिन पार्वती माँ ने भगवान शिव जी की महिमा समझ रखी है। शंकर जी समझ गए कि देवी जी कह रहे सबको भी बचा लो और मुझे भी बचा लो। तब शंकर भगवान ने कालकूट विष को लिया और राम नाम बोल करके पिया। रा कह करके मुंह में रखा जहर, मां कहने से होठ बंद कर दी। ये प्रैक्टिकल है। आप रा बोलते हुए कुछ भी मुंह में डालो, गले से नीचे नहीं जाता। जब तक रा बोल रहे हैं तब तक वो गले में ही रुकता है। और मां कहते हैं तो पूरा प्रवर्ग मकाओ वष्टव्य है, होठ से बोला जाता, होठ बंद हो गए। तो भगवान शिव ने उस विष को पेट में भी नहीं जाने दिया, बाहर भी नहीं रहने दिया, गले में ही रोका। इसलिए भगवान शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और शिव जी का एक नाम ही हो गया नीलकंठ महादेव। नीलकंठ महादेव की जय हो। यूं तो शिव जी बहुत गौर वर्ण के हैं, ठाकुर जी का ऐसे, लेकिन भगवान शंकर तो गौर वर्ण गौर है। कैसे? कपूर जैसे, कपूर सफेद होता है, बस भगवान शिव भी ऐसे ही गोरे, पर कंठ पूरा श्याम श्याम नीला नीला है जहर के कारण। फिर समुद्र का मंथन प्रारंभ हुआ। इस बार समुद्र मंथन में एक शर्त रखी गई कि भाई इस बार भी कोई ऐसी खतरनाक चीज निकल जाए जहर जैसी तो भी कौन लेगा। एक समझौता हुआ, एक एक वस्तु का बंटवारा होगा, एक देवता लेंगे एक दैत्य लेंगे, एक देवता लेंगे एक दैत्य लेंगे। ठीक। फिर मंथन हुआ, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला। दैत्यराज बलि ने कहा ये मैं लूंगा। बलि का भी महाराज इंद्र का भी मन ललचाया, लेकिन ठाकुर जी का संतोष रखो, अच्छा मिलेगा। थोड़ी देर बाद में फिर मंथन से एक ऐरावत नाम का हाथी निकला जो इंद्र ने स्वीकार किया। फिर मंथन हुआ, कल्पवृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया। तो ऐरावत नाम का हाथी इंद्र ने लिया, कल्पवृक्ष निकला तो स्वर्ग में भेजा, अप्सराएं निकली स्वर्ग में भेजी, कामधेनु गाय निकली ऋषियों को प्रदान करी यज्ञ करने के लिए। फिर समुद्र का मंथन हुआ, चंद्रमा निकली, चंद्रमा को नक्षत्राधिपति बना करके आकाश में स्थित किया। फिर समुद्र का मंथन हुआ, इस बार समुद्र में से वारुणी निकली। वारुणी माने मदिरा। मदिरा को दैत्यों ने स्वीकार किया, उन्होंने कहा ये तो हम लेंगे। और तब से ही ऐसी मान्यता है कि मदिरा को जो स्वीकार करे वो दैत्य स्वभाव, मदिरा से दूर रहना चाहिए। सज्जन प्रवृत्ति हमारे जीवन में आवे, देवी शब्द होता है उसको नहीं छुआ। फिर सागर का मंथन हुआ, लेकिन इस बार समुद्र के मंथन में से साक्षात लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ। ततश्चावीर भूत साक्षात श्री रमा भगवत प्राह। श्री निकली है, लक्ष्मी निकली। और लक्ष्मी को तो लेने के लिए सब उतावले पड़ रहे थे, सबने कहा ये तो हम लेंगे, ये तो हम लेंगे, ये तो हम लेंगे। फिर आखिर में निर्णय हुआ कि इसी पर निर्णय छोड़ो, ये जिसके पास रहना चाहिए उसी। तो लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला दी गई, कहा कि तुम ही चयन कर लो स्वयंवर में किसके पास रहना चाहती है। लक्ष्मी जी ने देवताओं को देखा, है तो सुंदर लेकिन डरपोक है। राक्षसों को देखा, है तो बलवान लेकिन क्रोध बहुत आता है, बुद्धि कम है। ब्रह्मा जी को देखा, चतुर्मुखी बुद्धि के देवता है ब्रह्मा, लेकिन बूढ़े हो गए। शंकर भगवान को देखा कि भोले बाबा पहले से पार्वती जी इनके पास है। ऋषि मुनियों ने देखा कि देवी जी आ रही, आंखें बंद कर ली, ये तो हमारा अनादर कर रहे, इनके पास नहीं रहना। कहा और भगवान श्री नारायण को देखा, बाकी सब में तो कोई न कोई कमी नजर आ रही थी, लेकिन जैसे भगवान को देखा तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगल आयतन हरि, मंगल का ही घर है भगवान नारायण, सब कुछ मंगल है। लेकिन एक कमी है इनमें भी। लक्ष्मी जी ने देखा, क्या? मुझे चाह नहीं है, क्योंकि बाकी सब तो मुझे देख रहे थे आंखें फाड़ फाड़ के, लेकिन ये तो दृष्टि अपने चरणों पर लगा करके खड़े हैं, ये मुझे चाह नहीं रहे। लेकिन चाहे कि ना चाहे मुझे तो इन्हीं के पास रहना है। लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण के गले में वरमाला धारण करवा दी, तब से भगवान बन गए लक्ष्मी नारायण। भगवान की जय हो।
इसलिए लक्ष्मी जी चाहिए तो ना से भगवान धनवंतरी प्रकट हो, ये भगवान का एक अवतार है। श्री धनवंतरी भगवान की। हाथ में अमृत का कलश लेकर के भगवान आए, देवताओं ने दैत्यों ने देखा यही है अमृत जिसको पीने से अमरता मिलती है। आंखों में चमक आ गया, लेकिन सबके मन में कपट तो था। देवता सोच रहे थे दैत्य ना पी जाए, दैत्य सोच रहे थे देवता ना पी जाए, कपट तो पहले से था। और जैसे ही अमृत आया व्यक्ति छीन करके ले भागे। देवता बेचारे निराश हो गए, मुंह उतर गया। भगवान के पास जाकर के कहा प्रभु मेहनत तो बहुत करवाई लेकिन अमृत तो कोई और ही पिएगा। भगवान ने कहा चिंता न करो, जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी खोई हुई चीज भी वापस दिलवा देता। तो मेरे पास आए हो, चिंता न करो। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया। उधर देखते लोग अमृत लेकर के भाग रहे थे, सामने देखा एक सुंदर कन्या खड़ी। कौन थी? भगवान मोहिनी। ठाकुर जी ही मोहिनी अवतार लेकर के पधारे। दैत्यों ने जैसे ही देखा अरे इतनी सुंदरी कन्या कौन है, जाकर के परिचय पूछा। तो भगवान ने कहा हमको पूछने वाले तुम कौन हो, पहले अपना परिचय दो। तो दैत्य अपना परिचय देते हैं, वयम कश्यपदायाः भ्रातरः कृतपौरुषः। हम कश्यप ऋषि की संतान दैत्य लोग हैं और आलसी नहीं है। कृतपौरुषः, हमने बहुत परिश्रम किया है। देखो अमृत निकाला हमने समुद्र में से। भगवान ने कहा निकाला तो फिर पी क्यों नहीं रहे? अरे पिए कैसे, लड़ाई हो रही है हमारे में, किस बात की? पूर्वाहम, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं तेरा काका लगता हूँ, मैं तेरा बड़ा हूँ, मैं तेरा वो हूँ, मैं बलवान ज्यादा हूँ, मैं गादीपति हूँ। ये कह करके लड़ाई हो रही, पहले मैं पीऊंगा। तो पहले के चक्कर में कोई नहीं पी पा रहा। जैसे कोई पीने लगे दूसरा पकड़ रहा, पहले मैं, पीने ही नहीं देते। भगवान ने कहा राम राम राम, इतनी मेहनत करी लेकिन इतनी सी बात की लड़ाई, लगता है बुद्धिहीन हो। आप तो सब देखते ने कहा कि देवी जी एक काम करो, आप ही बंटवारा करके पिला दो। भगवान ने कहा देखो हम तो बंटवारा करेंगे तो इसमें जिन जिन ने मेहनत करी है सबको पिलाएंगे। देवताओं ने भी तो परिश्रम किया है, हमने सुना है। हाँ वो भी हमारे भाई है, उनको पिलाओ तो भी कोई चिंता नहीं। भगवान की मीठी मीठी बातों में देवता दैत्य ऐसे फंस गए, ठाकुर जी जो कह रहे हैं उसमें हाँ कर रहे। भगवान ने तुरंत देवताओं को इशारा किया आ जाओ लगाओ पंगत। जैसे ही लाइनबद्ध पंक्तिबद्ध बैठे सब देवता, दैत्य भी आमने सामने, इधर दैत्य बैठे हैं इधर देवता बैठे हैं, जब लाइन में इधर उधर बैठे। और भगवान ने परोसगारी करने से पहले दैत्यों की तरफ जाकर के कहा पहले कौन पिएगा? दैत्यों ने कहा हम। भगवान ने कहा देखो इस कलश में ऊपर तो पतला पतला अमृत है, शक्ति वाला गाढ़ा अमृत तो नीचे जमा हुआ। बताओ पहले कौन पिएगा? दैत्यों ने कहा पहले